और कल के सत्र में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की तस्वीर भी अगर देखें, अभिषेक, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज का सेशन स्ट्रैटेजी वाइज क्या होगा? 25,200 के नजदीक क्लोज होने की कोशिश निफ्टी ने करी कल। आज 25,262 के गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की मजबूती कल के सत्र में दिखी थी। मानसी, देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि बाजार जो है वो इंटेंट दिखा रहे हैं और बाजार इंट्राडे में भी अच्छे रिकवर कर रहे हैं। और कल ये लोअर लेवल से रिकवर करके और डे हाई के आसपास जाके बाजार ने जो क्लोजिंग दी है वो इस बात का सूचक है कि बाजार में मतलब जो फियर का माहौल था ना, वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अब वो कम हो रहा है। अनिश्चितता भी है, वो भी काफ़ी कम हो रही है। और इंडिया विक्स इसका इंडिकेटर है, करीब 2% के आसपास गिरावट हमने इंडिया विक्स के लेवल में कल देखी है। 10 के आसपास का इंडिया विक्स है, हालांकि अपने कंफर्ट रेंज में है, लेकिन फिर भी ये इस बात का इंडिकेट जरूर कर रहा है कि वो डर जो है वो नहीं है। डर किस बात का था? डर ट्रेड डील को लेकर था। डर किस चीज़ को लेकर था? डर इस बात को लेकर था कि एफआईज आएंगे कि नहीं आएंगे। अब एफआईज आने की शुरुआत कर दी है। ट्रेड डील की अगर बात करें तो कल पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है और गाजा में जो शांति समझौता जो किया गया है उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। बताया है कि ये काफ़ी ऐतिहासिक है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लेकर व्यापारिक जो वार्ताएं चल रही हैं उनको लेकर बातचीत हुई है और दोनों नेता सहमत हुए हैं कि हम आगे भी टच में रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। तो ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, अब हमने ग्लोबलाइजेशन के एरा में जीते हैं। आप एक बड़ी इकोनॉमी के साथ जो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आप उससे तनातनी में नहीं जी सकते। आप हो सकता है कि चीन के साथ अपने संबंध करीबी कर लें, लेकिन चीन खुद ही एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आप बाजार नहीं तलाश सकते। अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश हो सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ निश्चित तौर पर है ये। और तो ये एक अच्छी चीज़ है। 4-5 ट्रिगर से मैं फटाफट सामने रखता हूं और मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं स्पेशल वो भी जरा लेकर आए कि देखिए टीसीएस के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। एआई की बातचीत उन्होंने की है, एक अच्छा ट्रिगर ये है। एफआईज के लगातार तीसरे दिन में बाइंग हुई है कैश में, ये एक बढ़िया ट्रिगर बाजार के लिए है। सोना कमजोर हुआ है। हमने देखा था कि करीब $4100 प्रति औंस के भाव हो गए थे। सोना ऊपरी स्रोत थोड़ा नरम हुआ है क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ी शांति की कोशिश है, तो सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी कम हुई है सोने की और चांदी की दोनों की, और उसके चलते क्रूड में भी हमने देखे कि थोड़ी नरमी आई है। मोदी जी की ट्रंप के साथ ये बातचीत हुई है। ये सोने चांदी के ऊपरी स्तरों से कितने गिरे हैं ये हाल फिलहाल की ये डेटा आपके सामने है। और एक और अच्छी चीज़ ये हुई है मानसी कि आप देखिए कि आईपीओ को क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा था। अकेले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां मिल गई। तो लिक्विडिटी कितनी भरपूर है। और ये अगर मान लीजिए कि अगर ये बाजार में अगर आती है, अगर इस हफ्ते तो 30,000 करोड़ रुपए के आईपीओ खोले थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो आ रहा है क्या तोड़फोड़ आ रहा है, तो ये एक राहत की चीज़ है। हालांकि देखिए संकेत अच्छा होता है कि अगर पैसे आ रहे हैं अगर प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, तो दिखाता है कि नहीं बाजार में आपके कॉन्फिडेंस है। वो एफआईज की तरफ से भी आते हैं, रिटेल की तरफ से भी आते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सेकेंडरी मार्केट के लिए ये एक ट्रिगर के तौर पर जरूर काम करेगा कि लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छे ट्रिगर है। आज करें बात करें मानसी, तो क्लियरली अब जो बाजार के लिए बढ़िया वाला जो बेस है, जो ऑप्शंस के जो डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि निफ्टी के लिए जो पक्का जो सपोर्ट है वो 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में है। ये एक सपोर्ट के तौर पर निश्चित तौर पर काम करेगा। 25,200 के ऊपर अगर मान लीजिए निफ्टी जाके अगर टिक जाता है, आज की अगर क्लोजिंग आ जाती है, तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली आप 25,500 की तरफ कदम बढ़ा देंगे। और अभी भी ये जो बाजार है ये बाय ऑन डिप्स का है। हाल फिलहाल के जो ट्रिगर्स हैं ये बाजार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी डिप आए, मेरा मानना है कि 25,050 से लेके 25,150 इस रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो बाइंग करनी चाहिए। और जो टारगेट है 25,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो आप बीच के कोई लेवल मत देखिए, सीधे 25,500 की हम बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर संकेत अच्छे और आए नतीजों से तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, रिकॉर्ड है, फिर से हम 26,000 की बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल माहौल मुझे लगता है कि ठीक है। निफ्टी बैंक की बात करें तो अगेन निफ्टी बैंक में कल हमने देखा कि 56,200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये मंगलवार के सत्र से अभी भी ये 300 पॉइंट दूर है, क्योंकि हमने देखा था कि 55,500 का आंकड़ा पार किया था। तो थोड़ा सा मेरा मानना है कि बैंकिंग फाइनेंशियल से जो फोकस है ना वो अभी निफ्टी पर ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। 56,500 आप निफ्टी बैंक में आराम से उम्मीद करके यहां से चल सकते हैं। 56,500 जब
आ जाएगा, उसके बाद वो टिक जाएगा, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे, फिर 57,000 की तरफ निफ्टी बैंक कदम बढ़ाएगा। अदरवाइज मेरा मानना है कि 56,000 एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर आज के सत्र में काम करता हुआ दिखाई देगा।